नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ खबर नहीं है बल्कि यह आपके आने वाले कल की चेतावनी है, क्योंकि सरकार नए साल के साथ देश की पहचान व्यवस्था में ऐसा बदलाव करने जा रही है जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। अब तक जिसे आप एक साधारण कार्ड समझते थे, वही आधार कार्ड अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। सरकार साफ शब्दों में संकेत दे चुकी है कि भविष्य की सरकारी योजनाएं, बैंकिंग सेवाएं, पेंशन, राशन, सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई जरूरी सुविधाएं इसी मजबूत डिजिटल पहचान पर टिकी होंगी। पहले आधार कार्ड जेब में रखा एक कागज था जिसे जरूरत पड़ने पर फोटो कॉपी कराकर जमा कर दिया जाता था, लेकिन यही लापरवाही लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि पुराने आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो और 12 अंकों का आधार नंबर खुले रूप में छपा होता था और यही जानकारी गलत हाथों में पहुंचकर फर्जीवाड़े की जड़ बन गई। किसी के खाते से पैसे निकल गए, किसी की सब्सिडी किसी और को मिल गई, किसी ने आधार की फोटोकॉपी से फर्जी पहचान बना ली और आम आदमी समझ ही नहीं पाया कि गलती कहां हुई। सरकार मानती है कि आधार को बने हुए कई साल हो चुके हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन पहचान का सिस्टम वहीं पुरानी सोच पर चल रहा था। इसी वजह से अब आधार को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित रूप देने का फैसला लिया गया है। नए आधार कार्ड में अब आपकी निजी जानकारी खुले रूप में नहीं दिखाई देगी। न नाम, न पता, न जन्मतिथि और न ही आधार नंबर कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक बेहद सुरक्षित क्यूआर कोड होगा और यही क्यूआर कोड आपकी पूरी पहचान बनेगा। लेकिन यह कोई साधारण क्यूआर कोड नहीं होगा जिसे कोई भी मोबाइल से स्कैन कर ले। इसमें आपकी सारी जानकारी एन्क्रिप्टेड होगी, यानी बिना सरकारी सिस्टम, अधिकृत डिवाइस और तय प्रक्रिया के कोई भी इसे पढ़ नहीं सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका आधार कार्ड कहीं गिर भी जाए या किसी के हाथ लग भी जाए तो भी आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे डाटा चोरी, पहचान की चोरी और फर्जीवाड़े पर बहुत हद तक रोक लगेगी। इसी बदलाव के साथ आधार की भूमिका भी पूरी तरह बदल रही है। पहले कहा जाता था कि आधार सिर्फ सहायक दस्तावेज है, मुख्य पहचान नहीं है, लेकिन अब सरकार इसे एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान के रूप में स्थापित कर रही है, क्योंकि जब एक व्यक्ति की एक ही पहचान होगी तो सिस्टम अपने आप साफ होता चला जाएगा। इसी सोच के तहत आधार को बैंक, टैक्स, पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि और आने वाली कई नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद लोगों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हों। इसी के साथ सरकार ने आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी को भी समझा है। अब तक आधार में एक छोटा सा बदलाव कराने के लिए लोगों को आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे। लंबी लाइन, सर्वर डाउन, कर्मचारियों की कमी और ऊपर से साइबर कैफे वालों की मनमानी फीस। खासकर गांव में रहने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग लोग इस झंझट से दूर ही रहते थे, क्योंकि बार बार जाना उनके लिए संभव नहीं होता था। अब सरकार आधार को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की तैयारी कर रही है। यूआईडीआई की तरफ से नया मोबाइल ऐप लाने की योजना है, जिसके जरिए मोबाइल नंबर, पता, ईमेल जैसी जानकारियां घर बैठे अपडेट की जा सकेंगी। ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बदलाव वही व्यक्ति कर रहा है जिसका आधार है। इससे न सिर्फ सुविधा बढ़ेगी, बल्कि यह खतरा भी खत्म हो जाएगा कि कोई और आपकी जानकारी बदल दे। इसी डिजिटल बदलाव का एक बेहद अहम हिस्सा है आधार और पैन को अनिवार्य रूप से जोड़ना। सरकार अब इसे औपचारिकता नहीं बल्कि सिस्टम की रीढ़ मान चुकी है, क्योंकि जब तक एक यूनिक पहचान तय नहीं होगी तब तक बैंकिंग, टैक्स और योजनाओं में गड़बड़ी खत्म नहीं हो सकती। आधार और पैन लिंक न होने पर बैंक खाते सीमित हो सकते हैं, नया खाता खोलने में दिक्कत आ सकती है, लोन रुक सकता है, टैक्स रिफंड अटक सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। सरकार बार बार कह रही है कि यह सख्ती लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को साफ रखने के लिए है, ताकि किसी एक व्यक्ति के नाम पर कई पहचान न बन सकें। इसी कड़ी में सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने आधार कार्ड पर खास जोर दिया है। जब आधार बनाया गया था तब कई लोगों का पता अस्थायी था, मोबाइल नंबर किसी और का था और कई मामलों में बायोमेट्रिक भी ठीक से दर्ज नहीं हो पाया था।
आज वही पुराना डाटा पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों का आधार 10 साल से ज्यादा पुराना है उन्हें अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। अगर यह समय रहते नहीं किया गया तो पेंशन, राशन, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं रुक सकती हैं, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और आम आदमी को बिना गलती के परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक व्यक्ति एक पहचान एक सिस्टम, ताकि न फर्जीवाड़ा हो, न भ्रष्टाचार हो और न ही आम नागरिक को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन इस बदलाव को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें और समय रहते आधार अपडेट, आधार पैन लिंकिंग और मोबाइल नंबर अपडेट जैसे जरूरी काम पूरे करें, क्योंकि अब आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं रहा बल्कि आपकी पहचान, आपकी सुविधाओं और आपके अधिकारों की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। और अगर आपने आज इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला कल आपके लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़ी सच्ची और जरूरी जानकारी मिलती है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सरकार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आपसे छूट ना जाए और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसके लिए आधार उसकी पहचान है।